हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लोरेंस। दोस्तों, कोविड का पैंडेमिक था जिसकी वजह से अलग अलग बिजनेसेस, ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और अदर सेक्टर इस तरीके से बर्बाद हो गए, शायद वो दोबारा कभी उभरने का नाम ले। कुछ लोगों ने सपने देखे होंगे, उनके शायद सपने भी ऐसे बर्बाद हो गए जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। और यहीं पर आता है एक सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर जिसको आम लोगों ने, सरकार ने इतनी आसानी से बुला दिया जैसे एजुकेशन की हम लोगों को कभी नीड ही नहीं होगी। अब सोच करके देखिए, अगर आप 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आज आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास को मिस कर दिया है, आप जितना मर्जी चाहें बाद में उसको पढ़ लें, पर जिस तरीके से क्लास में उसको पढ़ना था आप दोबारा वैसे नहीं पढ़ पाएंगे। यानी एक क्लास मिस करने की वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सोच कर देखिए, जिन बच्चों ने क्लास ही अटेंड नहीं की उनका क्या होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास को कैसे डील कर पाएंगे? क्या पढ़ पाएंगे वो आगे जाके? तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ग्लोबली इंडिया के ऊपर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर आप इंडिया की जीडीपी का फिगर देखोगे तो -7.3 इसकी जीडीपी हो चुकी है, यानी डिक्रीज हो चुकी है। अगर वर्ल्ड बैंक के एस्टीमेट लगाओगे, आउटपुट का एस्टीमेट लगाओगे तो 5.2 हो गया है। अब सोच करके देखिए दोस्तों, ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइन या पेपर में नोट करने वाली चीज़ नहीं है। ये एक ऐसे नंबर है, एक ऐसा फिगर है जिससे लोगों की लाइफ जुड़ी होती है। यानी अगर वो ऊपर जाएंगे तो लोगों की लाइफ में पैसा होगा जिससे वो इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग सेक्टर में। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो पॉवर्टी में डाल दिए जाएंगे। जिस तरीके से अभी 75 मिलियन लोग पॉवर्टी में डाल दिए गए। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे सेक्टर जितने भी थे वो नेगेटिवली इससे अफेक्ट हुए हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो पॉजिटिवली अफेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेडिकल सेक्टर की बात करूँ तो मेडिकल सेक्टर यहाँ से काफ़ी ऊपर आया है, काफ़ी अप्रोच मिली है उसको। जिसमें हाई लेवल कॉन्टैक्ट होता है उनको परमानेंटली बहुत बड़ा लॉस मिला है। अब जैसे एग्रीकल्चर हुआ, अलाइड एक्टिविटीज़ हुई, रेलवे हुआ, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में ज़्यादा कॉन्टैक्ट देखने को नहीं मिलता, तो उनमें इतना बड़ा लॉस भी नहीं हुआ है। हाँ, जैसे अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करूँ तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या होता है, लोग बाहर जाते हैं टूरिज़्म ट्रेवल के लिए, एक दूसरे से मिलना पड़ता है, कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। यानी अगर आप लोग यूपी से मनाली जाएंगे तो लोगों से मिलना भी पड़ेगा। जो लोगों ने होटल रेस्टोरेंट में चीज़ों को यूज़ किया है आपको फिर से रीयूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। आप इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है अलग से, वो भी देख सकते हो। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर 90,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस देखने को मिला है। एविएशन, टूर एंड ट्रैवल के अंदर 47,000 रुपीज़ का लॉस देखने को मिला है। यानी ये वो पैसा था जो जीडीपी से कम हो गया, जो लोगों के पास सैलरी से जाना था, जिससे लोग अपनी हेल्थ, एजुकेशन, फूड अपने घरों पे लगाने वाले थे, उस पर स्पेंड करने वाले थे। जब फिर से सारे सेक्टर अराइज करेंगे, उठेंगे, तब वहाँ पे एक ऐसा सेक्टर होगा, एजुकेशन सेक्टर, यानी जिस सेक्टर पे एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एस्टीमेट तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे 2019 से लेकर 2022 तक जो बेंचेस ग्रेजुएट करेगी, यानी द बेंच ऑफ पैंडेमिक, इसके ऊपर एस्टीमेट लगाना तो शायद अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद है। अगर मैं आप लोगों से बताना चाहूँ, कोई भी इंसान इतना लकी नहीं है जिसके पास लैपटॉप है, फ़ोन है। तुम जैसे और मुझ जैसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मार्च 2020 एक ऐसा टाइम आ गया जिसमें वर्ल्ड के सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। यानी अब ऑफलाइन क्लासेस नहीं, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। यानी जिसके पास लैपटॉप है, फ़ोन है, अब वही क्लासेस को ज्वाइन कर पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात तो आप सोच कर देखिए, अगर ऑफलाइन क्लासेस हैं, कोई भी गरीब से गरीब जो लेबर में आते हैं, गरीब से गरीब लोग भी अपने बच्चे को स्कूल भेज सकता है। बट अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले 10,000 का मिनिमम फ़ोन चाहिए होता है। फिर उसके ऊपर पर मंथ चाहिए होता है 4,500 जो डेटा चाहिए होता है एक्सेस करने के लिए। वाईफाई की बात तो छोड़ ही दीजिए आप, क्योंकि इंडिया के 90% लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप का यूज़ करते ही नहीं है, तो वाईफाई कैसे यूज़ करेंगे वो। यानी ऑनलाइन क्लासेस ने फिर से इनइक्वालिटी को बहुत बढ़ा दिया एजुकेशन में। NSS यानी नेशनल सैम्पल सर्वे, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि रूरल एरिया में 6% और अर्बन एरिया में 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है। अगर मैं बात करूं रूरल एरिया की तो 90 करोड़ लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जिनमें से 6% के पास सिर्फ कंप्यूटर है। NCERT, अजीम प्रेम, एसर, ऑक्सफॉर्म, ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, इन्होंने एक डेटा एस्टीमेट किया है। यानी 27 to 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास दे ही नहीं पाए। 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की। उनके बारे में भी बात करेंगे, उनको कितना एडवांटेज मिला है, कितना डिसएडवांटेज मिला है ऑनलाइन क्लासेस से। अब अगर आप इंडिया के एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो आज भी ऐसे हैं जिन पे बच्चे फर्श पर बैठकर अपना काम करते हैं, एक दूसरे के पास बैठ में
काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए कैसे अवेलेबल हो सकेगी। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10-15 रुपये की फ़ीस होती है पर मंथ, अपने बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, स्कूल भेजते हैं, उनको भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। बच्चे भी जाते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं नीचे फर्श पे बैठ के, चाहे वहाँ पे बिजली ना हो, लाइट की फिटिंग ना हो, पानी ना हो, वो सारी एक अलग मैटर हो जाता है। वो आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये तो कोविड का पेंडेमिक ने इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करके रख दिया कि इंडिपेंडेंट के बाद से ही हमारे जो स्कूल कॉलेजेस थे वो वैसे ही मिसमैनेजमेंट में थे। और अभी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा था ये। आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तब शायद आपको फ़ोन मिलता है। थिंक अबाउट इट, 5 और 6 क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका क्या हुआ होगा। अब आप लोग यहाँ से देखोगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल के चलते 1 महीना या 2 महीना किसी प्रॉब्लम के हो जाने से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। उनकी आप अटेंशन देखना, वो पूरे साल क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अब यहाँ से सोच करके देखिए, 2 साल ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है। वो लाइफ में आगे जाके क्या परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से इनका परफॉर्मेशन रहेगा, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। और यहीं से आप ग्राफ देखिए, पहले तो स्टूडेंट किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में गए और फिर किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते चले गए, कितना दूर होते चले गए, इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है। अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करोगे तो शायद मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। यानी एक पर्सनलाइज अटेंशन नहीं बन पाता। और मुझे ये भी पता नहीं होगा कि आपने मेरी क्लास तो अटेंड की है कि कोई दूसरे टीचर उनकी क्लास आपने अटेंड भी की है कि नहीं की है। यानी एक पर्सनलाइज अटेंशन जो होती है ना, वो कभी हो नहीं पाती ऑनलाइन क्लासेस में। अब यहाँ से रूरल एरिया की अगर बात करें तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लॉस हुआ है इनके बारे में। अब देखोगे इंडिया के अंदर 2 और 3% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अपना पर्सनल रूम है पढ़ने के लिए। 25% इंडियन ऐसे हैं जो सिंगल रूम के अंदर रहते हैं। एक रूम तो उनको कहाँ से मिलेगा अलग से पढ़ने के लिए, एक रूम के अंदर पूरी फैमिली रह लेती है। मैं पर्सनली भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोगों ने और सरकार ने किस तरीके से मान लिया कि स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए। इसका कितना बड़ा लॉन्ग टर्म लॉस होगा, ये शायद लफ्ज़ों में बता पाना भी सही नहीं है मेरे लिए। अगर आप देखोगे, हमारी जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था वो पैसे ही वीक पिलर पे खड़ा हुआ था। इसने तो बस कोविड ने उसको आके धक्का दिया है, एक्सपोज करने का काम किया है। यानी अगर आप यहाँ के मिनिस्टर्स को देखोगे, उनकी एजुकेशन का खुद का नहीं पता है और एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं। उनकी साइंस देखना, वो क्या एजुकेशन के बारे में दे पाएंगे इंडिया को। वैसे भी हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ छांटने वाला काम होता है, ये स्टूडेंट बढ़िया, स्टूडेंट बढ़िया नहीं है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का इसके ऊपर कोई फोकस नहीं होता। अब यहाँ से आप एक चीज़ तो है, जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो तो बहुत ही ज़्यादा लॉस में है। जिन्होंने कुछ क्लासेस ली हैं, कुछ क्लासेस अटेंड की हैं, शायद वो ना होने से कुछ तो होना बेहतर है। यानी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और यही वो बेंच होगी जो सी द बेंच ऑफ पैंडेमिक कहलाएगी, यानी जिन्होंने कुछ ना कुछ तो हासिल किया ही है। एग्जैक्टली इंडियन कैपिटल काफ़ी हिट लेने वाला है, ले भी चुका है। बट जैसे ही यहाँ से सारे सेक्टर उभरने लगेंगे, फिर से उठने लगेंगे, बट यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होगा जो लॉन्ग टाइम तक अफेक्टेड रहेगा, जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। शायद ही वो चीज़ें अब कम हो पाएंगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्दर वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।